हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस इसके लीनियर इक्वेशन के। तो यहाँ पे जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक वेरिएबल होते हैं तो उसके यूनिक सोल्यूशन सकते हैं, यानी कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे जो है इसके कई सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पर लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, हमने यहाँ पे जो इक्वेशन अपनी तरफ से लिया है 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे जो है इसके सोल्यूशन बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 रखी और यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखी, तो हमारे पास जो है 12 आ जाएगा सॉल्व करने पर इन दोनों को। तो देखिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं ये दोनों वैल्यूज़, तो यहाँ पे इसका ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हम इसकी और भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखिए, यहाँ पे एक और वैल्यू रख दें, 3 और 2, हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब हम 0 और 4 रख दें। देखिए, x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह हम जो है इसकी और भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आगे जो है आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। नए एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास आपको जो है क्या करना है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, 4 अलग अलग सॉल्यूशंस बताने हैं। कौन सी इक्वेशन के, ये इक्वेशन के आपको 4 अलग अलग सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से इस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ को फाइंड करें, यानी कि कोई भी वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें। एक्स की वैल्यू 2 रख दें तो हमारे पास जो है वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी 2 हमारे पास। तो ये देखिए, हमारे पास जो है एक्स और वाई की सोल्यूशन जो है एक ये सोल्यूशन आ गया। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने ये कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर 2 पुट किया। देखिए, एक्स को मैंने एक बार इधर ही रहने दिया। यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2y। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वाई की जगह 2 रखा। वाई की जगह यहाँ पर मैंने 2 रखा। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 में 6 में से 4 गए 2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से जैसे कि हम ग्राफ पहले बना चुके हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर जो है एक बार वैल्यूज़ को पुट कर कर यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए, इसी तरह हमने यहाँ पे जो है पहले एक्स या फिर वाई की जगह हमने 2 पुट किया, तो मेरे पास जो है दूसरा पॉइंट भी अपने पास आ जाएगा 2। और फिर देखिए, हमारे पास जो है एक वैल्यू आ गई, ये एक सोल्यूशन आ गया 2 और 2। तो दूसरा हमने अपनी तरफ से देखा, यहाँ पे हमने 0 पुट किया एक्स की जगह। तो मेरे पास इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में हम पुट कर दे एक्स की जगह 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह 0 पुट हो गया, तो ये देखिए ये जो 2 है इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 के, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो इसी तरह हमने बाकी वैल्यू को भी फाइंड करना है। और फिर जैसे कि हमने यहाँ पे 0 एक्स की जगह पुट किया, एक बार हम वाई की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0। इसी तरह से जो है हम क्या पुट करें, एक्स की जगह 4 पुट करें तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमें जो 4 अलग अलग आंसर बताने थे वो हमने ये देखिए बता दिए। 2 2 एक इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 0 3 इस इक्वेशन का ही सोल्यूशन है, 6 0 भी सोल्यूशन है, 4 1 भी इसका सोल्यूशन है। आपने जो है आपको कितने भी यहाँ पर दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, 5 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज़ को पुट कर कर देखना है और आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, उसमें क्या कहता है, फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे जो है हर एक इक्वेशन के सोल्यूशंस को बताना है। कितने सोल्यूशन बताने हैं, 2 सोल्यूशन बताने हैं हर एक इक्वेशन के। देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को लें, 4x + 3y = 12। तो इसमें सबसे पहले में देखिए, हम x की जगह अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। इसी तरह यहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह जो है हम अलग अलग इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, x की वैल्यू हमने क्या किया है 0, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह एक्स की वैल्यू को हम 3 रखें तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास इसके सोल्यूशन आ गए, कौन सी इक्वेशन के, 4x + 3y = 12। इसी तरह जो है हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x + 5y = 0 है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे एक्स अगर 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। देखिए ये कैसे आएगा, ये जो 5 है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये 0.5 या फिर 0 कुछ भी होगा तो वो 0 ही हो रहेगा। तो यहाँ पे 0 0 एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो ये हो गया। इसी तरह जो है हम दूसरी वैल्यू को पुट करके देखें, यहाँ पे जो है हमने अब
वाई को भी जीरो रखा तो हमारे पास वाई एक्स की जगह जीरो आ गया, यानी कि दोनों सेम हो गए, जीरो जीरो। इस तरह जो है हम अलग भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की जगह पे हम वन रख दें, देखिए एक्स की जगह पे हमने वन रखा तो यहाँ पे क्या हो गया, टू प्लस 5y इक्वल टू ज़ीरो। तो इस टू को जो है हम इसके इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा -2, और ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा -2/5, जब x की वैल्यू क्या हो गई 1। इस तरह जो है हम अलग अलग इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले 0 0 लिया, अब यहाँ पे मैं आपको 1 और 1 का लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू -2/5 आ गई। इस तरह यहाँ पे मैं अब y को 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -5/2। तो इस तरह जो है आप अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट सम है, देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो आपको क्या बताना है, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ही कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है और क्यों है। अगर y की वैल्यू जो हमें दी गई है किसके इक्वल, 3x + 5। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = 3x + 5। तो आपको ये बताना है इसके अंदर इन तीनों में से ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन गिवन है ए यूनिक सोल्यूशन, क्या आपको लगता है कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा इसके, क्योंकि दो सोल्यूशन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके कई भी सोल्यूशन हो सकते हैं। ना यूनिक सोल्यूशन होगा, ना टू सोल्यूशंस होंगे, और ना इसके इनके जो है इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस होंगे। क्योंकि देखिए आप x की वैल्यू को कुछ भी पुट कीजिए, आपके पास दूसरी y की आ जाएगी। आप x की जगह 1 पुट कीजिए तो आपके पास y आ जाएगा, फिर x की जगह 2 पुट कीजिए। इस तरह आपके पास जो है बहुत से सोल्यूशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर y = 3x is a linear equation in two variables and it has infinitely possible solution। तो इसके जो है पॉसिबल सोल्यूशन इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे जो है एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो है x और y की हम कोई भी वैल्यू को रखें तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके जो है बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट स्टेटमेंट क्या हो गई ऑप्शन में, इसमें थर्ड जो है इसकी राइट स्टेटमेंट हो गई, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी तरह जो है हमारे पास इसका सेकंड सम है, देखिए इसमें क्या कहता है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशंस दी गई हैं 3, तो आपने इन तीनों में 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है 2x + y = 7। तो यहाँ पे जो है मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, आप कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, देखिए x = 4। तो यहाँ पे मैंने x की जगह जो है 0 पुट किया। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 0 + y = 7। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 7। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू 7 आ गई जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया। इसी तरह से हम इसी में दूसरा पॉइंट पुट करके देखेंगे। x जगह हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, x जगह पे 1 पुट किया तो 2 + y = 7। तो y की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। 2 × 1 + y = 7 है मेरे पास, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब मैंने क्या पुट किया, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से जो है हम क्या पुट करेंगे, x जगह -1 पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 × -1 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। इसी तरह से जो है हम अलग अलग इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने x की जगह पर 2 पुट किया, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 2 × x, यहाँ पे 2x है, + y = 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + y = 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 इसका सोल्यूशन आ गया। तो हमें 4 सोल्यूशंस बताने थे। तो देखिए 4 सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, 1 2 3 इसका सोल्यूशन है, -1 और 9 इसका सोल्यूशन है, 1 और 5 भी इसका सोल्यूशन आएगा, और 0 और 7 भी। इस तरह से जो है हम कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन के कितने भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला है हमारे पास nx + y = 9। nx + y = 9 है हमारे पास। इसमें देखिए हम क्या करेंगे,
एक्स की पहले ज़ीरो रख देंगे, एक्स का ज़ीरो, तो हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी वाई की 9। एन इंटू ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। तो इस इक्वेशन लिख देंगे हम इसका, देयर फॉर 09 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने जब ये एक सोल्यूशन फाइंड कर लें तो उसके बाद हम ये लाइन लिख दें ताकि हमें याद रहे कि इसका कौन कौन सी सोल्यूशन है, और फिर इसको एंड में बहुत से हम लिख सकते हैं। और जब हम देखिए एन एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एन इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ से जो है वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस एन। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरा सोल्यूशन इसका क्या आ गया, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एन। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन है। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2n। तो इसका तीसरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 9 माइनस 2n। इसी तरह हमने क्या किया -1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -n प्लस वाई इक्वल टू 9। तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू y इक्वल टू 9 प्लस n। तो इसका ये भी एक सोल्यूशन होगा। तो इस तरह जो है हमने सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो देखिए इसका थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 4y। देखिए हमने क्या किया, x जगह 0 पुट किया तो y भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 0 0। फिर हमने y की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू x की 4 वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 1 पुट किया तो 4 आ गया, यानी कि 4 पुट करें तो 1 आ जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो आगे जो है आपने सबसे पहले कौन सी वैल्यू को लिखना होता है, पहले x की वैल्यू को लिखना होगा और फिर y की वैल्यू को, यानी कि सोल्यूशन में आपने x और y इस तरह से जो है सोल्यूशन लिखने हैं। देखिए आगे हमने क्या किया है, y की वैल्यू को हमने -1 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू -4 आ गई। यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं इसको, अब जब हमने -4 पुट किया तो हमारे पास जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो है हम इसके और भी सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम x जगह 2 पुट करें तो हमारे पास जो है y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हाफ, यानी कि 1/2 आ जाएगा। जब हमने 2 पुट किया तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर solutions of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से यहाँ पे इसको कौन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट करें। तो देखिए इधर x की जगह 0 पे और y की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखिए -4 इक्वल टू 4। ये दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट रॉन्ग है। इसी तरह हमने जो है सारे ऑप्शन को चेक करना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले x की जगह 2 पुट करना और y की जगह x की जगह 0 और y की जगह 2। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, और -2 हमारे पास क्या है x -2y इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा। देयरफॉर 0 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरह हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन भी है इसमें 2 और 0। तो हमने x की जगह पर 2 रखना है और y की जगह पर 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x की जगह 0 और y की जगह 2 तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन भी है इसमें। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन ये भी सॉल्व नहीं होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम देखें यहाँ पे 4 और 0 पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करना है 4 और y की जगह पर 2 पुट करना है, y की जगह पर 0 पुट करना है। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन थी x -2y इक्वल टू 4 था। तो देखिए यहाँ पे मैंने x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 पुट किया तो इसको सोल्व करा तो ये 0 हो गया, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो आगे हमारे पास एक और भी है तो हम उसको भी चेक कर लें। हमारे पास जो है क्या गिवन है √2 और 4√2। तो अब हमने x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2 पुट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन थी x -2y इक्वल टू 4। तो x की जगह पे हमने ये लिखा -4√2, y की जगह पर लिखा और इक्वल टू 4 लिखा। तो देखिए यहाँ से जो है हम क्या सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7√2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इंटू में जो है इसके 2 भी था हमारे पास। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए √2 है हमारे पास और माइनस का 8√2 है। तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 7√2 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास इसमें फिफ्थ पॉइंट भी ऑप्शन है हमारे पास फिफ्थ में 1 और 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 और 1 पुट करना है, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पर 1। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा, -1 और 4 आएगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ एक्स एंड वाई, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमें बताया गया है, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, फाइंड के की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर ये दोनों जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो हमें के की वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे जो हमें वैल्यू दी गई है हम उसको पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे हमने जो हमें पॉइंट्स गिवन थे वो पुट किए। तो हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 3y इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमने देखिए एक्स जगह पर 2 और वाई की जगह पर 1 पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमें यही फाइंड करना था कि के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज़ 7। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपको कोई इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके जो है कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको वो डाउट क्लियर कर दूं।